गरीबों को मिल रही है मुफ्त बिजली, मुफ्त राशन, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त गैस सिलेंडर और ढेर सारी मुफ्त सुविधाएं। अमीर दावा कर रहे हैं कि उन पर सरकार द्वारा करों का बोझ डाला जा रहा है गरीबों का पेट भरने के लिए। NSSO द्वारा हाल ही में प्रदान की गई जानकारी के अनुसार देश की 50% से अधिक संपत्ति शीर्ष 5% व्यक्तियों के पास है, जबकि नीचे के 50% आबादी के पास देश की संपत्ति का केवल 3% हिस्सा है। यह व्यापक गलतफहमी थी कि अमीर सभी तरह के करों का भुगतान करते हैं और सरकार रॉबिनहुड की तरह अमीरों को वसूले गए कर से गरीबों को पाल रही है। हाल ही में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट में यह व्यापक रूप से अवधारणा को गलत साबित किया गया है कि अमीर गरीबों के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार जो खाद्य एवं दूसरी वस्तुओं के उपभोग पैटर्न पर आधारित है के अनुसार कुल GST संग्रह का लगभग 64% नीचे की 50% आबादी से प्राप्त किया गया। इसके बाद मध्यम वर्ग, जिसमें 40% आबादी शामिल ने 33% कर संग्रह में हिस्सेदारी दी है और आश्चर्यजनक रूप से शेष एवं शीर्ष 10% आबादी से केवल 3% ही प्राप्त होता है। ये 3% कर भारत सरकार के कुल कर संग्रह का केवल 0.78% ही है। कुल अनुमानित कर संग्रह का जो कि है रुपया 33.60 लाख करोड़। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वार्षिक बजट 2023 से 24 के अनुसार GST कुल कर संग्रह का लगभग 28.6%, आयकर खातों में 25.96%, निगम कर कुल कर संग्रह का 27.40% होगा। कुल कर संग्रह 33.60 लाख करोड़ रुपए ही रहने का अनुमान है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आयकर का अधिकांश हिस्सा वेतन वर्ग से आता है, जो कि बड़े पैमाने पर मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के अंतर्गत आता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में आयकर संख्या 6.71 करोड़ थी, जिसमें से लगभग 90% सैलरी क्लास है। आयकर के तहत 2023 से 24 में कुल कर संग्रह 8.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि मुफ्त उपहारों को बड़े पैमाने पर स्वयं गरीबों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। हालांकि मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग से संग्रह किया। इस आंकड़ों से पता चलता है कि मुफ्त उपहारों को बड़े पैमाने पर स्वयं गरीबों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। हालांकि मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग से संग्रह किया गया कर वह इस कार्य में इस्तेमाल होता है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 21 के दौरान भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट जगत को छोड़ दिया अनुमानित राजस्व 1.05 लाख करोड़ रुपए है, जो मनरेगा के बजटीय आवंटन के 1.4 वर्षों के बराबर है। यह राजस्व भारत सरकार ने कॉर्पोरेट कर को कम करने से हुई है। भारत सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर को कई तरह के छूट एवं प्रोत्साहन देती है। इस रिपोर्ट का लबुलवाब यह है कि अमीर गरीबों के कटोरे में पैसे नहीं डाल रहे हैं। भारत सरकार के आयकर संग्रह में मध्यम वर्ग का प्रमुख योगदान है। अन्य प्रमुख योगदानकर्ता निगम कर है, लेकिन यह ध्यान दिया जा सकता है कि 2019 से कॉर्पोरेट को कम टैक्स स्लैब का लाभ मिला। वेतनभोगी मध्यम वर्ग पुराने कर प्रणाली एवं दरों के साथ महंगाई से संघर्ष कर रहा है।